पैंथर अचानक से एक रस्सी में फंसकर गिर पड़ता है। रस्सी खींचने पर पता चलता है कि ये रस्सी काफी लंबी है, तो वो उस रस्सी का पीछा करता है। रस्सी का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक डॉगी आ जाता है। डॉगी से बचकर पैंथर इधर उधर भागने लगता है। अंत में पैंथर डॉगी को चकमा देने में सफल हो जाता है। साला पैंथर रस्सी खींचते खींचते टेनिस के पूरे जाल को निकाल देता है। ये क्या हो गया? अब ये रस्सी उसे दो बच्चों के पास ले आती है। एक घर के पास खींच लाती है। पैंथर जल्दी से घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बम रखा होता है और बम फटकर गुलदस्ता बन जाता है। साला इस नए नवेले लौंडे को अपनी माँ को देखकर बॉक्सिंग करने का भूत चढ़ जाता है और छोटे बच्चों को अपने डोले दिखाकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है। एक दिन वो अपनी माँ से बॉक्सिंग कंपटीशन में जाने की बात करता है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वो अपने लौंडे का कान पकड़कर उसे घर में बंद कर देती है। ये क्या हो गया? लेकिन रात होते ही लौंडा घर छोड़कर बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग जाता है। वहाँ का एक बॉक्सर उसकी बहुत अच्छे से धुलाई करता है। तेरे को बता और इधर उसकी माँ उसके लिए चिंता कर रही थी। इसकी माँ का कुछ देर बाद साइकिल लेकर खुद उसे ढूंढने निकल पड़ती है। अपने लौंडे को इस तरह पिटता देख उसकी माँ तुरंत रिंग में कूद पड़ती है और एक गुस्से में मैच को खत्म करके कंपटीशन जीत जाती है। कंग्रेचुलेशन। और बाद में अपने बेटे की भी धुलाई कर देती है। 24 कैरेट गोल्ड के अंडे को देखकर फार्म का मालिक पगला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। रुक तेरे को बता दे। तब मुर्गी आदमी के पास आकर उस अंडे के असली मालिक के बारे में बताती है। क्या बात कर रहे? कंग्रेचुलेशन। साला ये बतख रातों रात सुपरस्टार बन जाता है और ये बात न्यूज़पेपर में भी छप जाती है। खबर पढ़ते ही छोटे डॉन की पूरी गैंग बतख को पकड़ने निकल पड़ती है और फॉर्म के मालिक को पेल कर बतख को अपने साथ उठा ले जाते हैं। लेकिन ये सब खबर तो झूठी थी। बतख अंडे देने से मना कर देता है। मरने के डर से बतख अंडे देने के लिए एक शर्त रखता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। छोटा डॉन का दिमाग सटक जाता है तो सर्किट पीछे से एक मिसाइल बतख के ऊपर छोड़ देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आगे डॉन बतख को सोने का अंडा देने के लिए 1 घंटे का समय देकर वहाँ से चला जाता है। छोटे डॉन के जाते ही बतख कमरे से भागने की कोशिश करता है लेकिन सामने सर्किट दरवाजा बनाकर गेट पर खड़ा होता है। बतख उसे नजरअंदाज करके वहाँ से भागता है तो सामने वाले गेट पर छोटा डॉन आ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बतख वहाँ से भागकर होल में घुस जाता है और कपड़े से नीचे उतरकर वहाँ से भागने लगता है। अब बस कुछ ही देर में समय समाप्त होने वाला है। समय खत्म होते ही बतख को गोली मार दी जाएगी। समय खत्म होते ही छोटा डॉन अपने साथियों के साथ कमरे में आ जाता है। भाई लेकिन ये तो गजब ही हो गया। मरने के डर से बतख सोने का अंडा दे देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बतख खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। तभी छोटा डॉन उसे रोककर गोडाउन भर के अंडे देने का ऑर्डर दे देता है। बतख को इस घर में मेड की नौकरी मिली है। घर की मालकिन तुरंत बतख को झाड़ू पोछा देकर घर की साफ सफाई करने के लिए कहती है। बतख थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है। रुक तेरे को बता दे। बतख घर के सभी काम को करने में जुट जाता है। इतने सारे काम करके बतख बहुत थक चुका था और वो आराम करने लगता है। तभी घर के मालकिन के छोटे बेटे की एंट्री होती है। स्वागत तो करो हमारा। जो आते ही बतख के नाक में दम करने लगता है। बतख परेशान होकर उस बच्चे पर चिल्लाने लगता है। बच्चे तेरी माँ की। रुक तेरे को बता दे। सॉरी। बच्चे की शिकायत लेकर बतख उसकी मम्मी के पास आता है और लेकिन उसकी मम्मी बतख को नया काम पकड़ा देती है। बच्चा छोटी सी चटाई में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन बतख उस चटाई को हल्के में लेता है और उसे हाथ में उठा लेता है। ये क्या हो गया? साला ये आदमी बिल्डोजर से खरगोश को जमीन सहित हवा में उठा लेता है। खरगोश आदमी को वापस उसे जमीन में रखने के लिए कहता है। 5 मिनट बम पे फाड़ देनी। 5 मिनट बम। अच्छा रुक तेरे को बता दे। लेकिन आदमी तो उसे ट्रक में लोड कर देता है और अपना काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है। तभी आदमी खरगोश के भेजे हुए मैसेज को पढ़ ही रहा होता है। तभी ठीक है समझिए आप। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आदमी खरगोश को पेलने तुरंत लिफ्ट से ऊपर जाता है। रुक तेरे को बता दे। लेकिन खरगोश भी कुछ कम नहीं है। वो लिफ्ट को बार बार ऊपर नीचे करने लगता है। लास्ट में वो आदमी छत तोड़कर हवा में चला जाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों
पेड़ को सेब जैसा बनाया, लेकिन कीड़ा उसकी चाल समझ गया और एक हथौड़े से उसे कूट दिया। बड़वा कौवा दर्द से बोला। जूस पिला दो। उसी दिन एक पका हुआ सेब फिर से गिरा। कीड़ा हलवाई बनकर उसे खाने के लिए दौड़ा, आ गया लेकिन तभी देखा कि कौवा उसका इंतजार कर रहा है। पानी पी ला। तब कीड़ा सारे हथियार छोड़कर भागा। तभी कौवे के पीछे बिल्ली पड़ गई और बिल्ली के पीछे कुत्ता और कुत्ते के पीछे पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी के पीछे बेलना लेकर उसकी बीवी पड़ गई और उसकी बीवी के पीछे एक छोटा चूहा लार टपकाता हुआ पड़ गया। अच्छा 5 मिनट बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई तो कुत्ते ने नुकीले जूते पहने और चढ़ने लगा, लेकिन बिल्ली उसे गिराने के लिए केले खाकर फेंकने लगी। पड़ोसी नीचे जाल लेकर खड़ा था। कौवा दूर से देख रहा था। उसने सोचा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो उसने जाल काट दिया। लाइक ये नालायक कुकुर इस छोटे से बिल्ले बहुत परेशान कर रहा होता है। मुझे जाने दो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी एक चुड़ैल से हो और वह इसी को खा जाए। क्या सोच है रे तेरी। ये नालायक उसे दूध पीने के लिए तो देता है। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। और बिल्ला अपनी बचा के भागने की कोशिश करता है। काके छोटा बिल्ला डिब्बे के पीछे जाके छुप जाता है, लेकिन वहीं पर रोहित के श्रापित मामा जी माल फूंक रहे होते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो वह बिल्ले को अपना इंट्रोडक्शन देता है मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। और उसे डेमो भी करके दिखता है। चौंक गए? फेयर एंड लवली साबुन दे। और बिल्ला छुटके को एक भोपा दे देता है। सुनो, पढ़ाई में मन लगाना। जिससे ये छोटका चली मैं अपने देवर की बारात लेके। रोम रोम भाइयों। बाप रे। चूहा गलती से स्पेस में पेट सफा की गोली खा लेता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये क्या है? इतने में वहाँ झाटुरा बिल्ला आ जाता है जय हिंद दोस्तों। और चूहे को देख इसका पानी टपकने लगता है आज तो मजा आने वाला है। और स्पेसशिप के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी ये गलत जगह से घुसने चला जाता है। अब तू गया बेटा। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। ये बिल्ला हार मानने को तैयार नहीं होता और सरिये से इसका एक ढक्कन खोल देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर ये इधर भी पेला जाता है। मर गया भैया। तभी ये नली की गली से अंदर घुस जाता है। ये देख चूहा आर गन से बिल्ले को भून देता है। खत्म। और इसे मारने के चक्कर में चूहा स्पेसशिप ही छल्ली कर देता है। तभी ये चूहिया बिल्ले की टांग को ककड़ी समझकर काट लेती है। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में चूहे के साथ वॉर रूम में घुस जाता है और मिसाइल में लॉर्ड हो जाता है। बाप रे। तभी इन दोनों का पत्ता कट जाता है। आजा आजा। हे प्रभु हे प्रभु। ये क्या हो गया? राजा पारस पत्थर निकल गया होता है। इसके छूते ही झरने में से पानी की जगह सोना निकलने लगता है। करे भाई ये करे। राजा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा होता है और ये छींक भी मारता है तो सोना ही सोना निकलता था। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। ये सब छोटू छतरी देख रहा होता है। तभी ये कलुआ को भी सोने का बनाने के लिए दौड़ा लेता है और पेड़ के साथ साथ कलुआ को भी सोने का बना देता है। ये क्या हो गया? साला ये राजा पैसे में अंधा हो गया होता है। ये देख असली असली। जिधर देखो उधर सोना ही सोना बना दिया होता है। गजब टू भी बाजा। तभी ये खाना खाने आता है। यहाँ भी कुर्सी के साथ साथ टॉवल भी सोने का बन जाता है, पर इसके छूते ही खाना भी सोने में बदल जाता है। बाप रे। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। ये देख राजा भूखे ही निपटने वाला था। मर गया भैया। तभी वहाँ छोटा छतरी आ जाता है जय हिंद दोस्तों। आप भी ठीक करके देता और इसकी सारी शक्तियाँ वापस खींच लेता है। तभी राजा अमीर से फकीर बन जाता है। हे प्रभु हे प्रभु। ये काली बतख जा रही थी। तभी बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे। बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता है और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता है। फिर पिग को ही खाने लगता तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। अरे बाप हो बाप। छोटिया चूहे ने टोटी खोली और असलियत में वह हाथी की सूंड थी। वह फिर से भागा और एक पेड़ के होल में घुस गया।